इस पार्ट को हमने डिडक्शन हाफ सेव या फिर इलेक्ट्रोड बोला था। यहाँ पर जो वोल्टेज हमको मिलता है बेटा वो 1.1 वोल्ट से मिलता है ना, 1.10 वोल्ट का वोल्टेज मिलता है। अब आप देखो आपके एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पहले ही जो पेज है फर्स्ट पेज में 3 फिगर दिए हुए हैं, जिसमें पहला फिगर तो यही है जिसमें 1.1 वोल्ट प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पर अगर हम एक्सटर्नल सर्किट लगाते हैं, है ना, एक्सटर्नल सर्किट या किसी सोर्स से हम लोअर देन 1.1 वोल्ट दे रहे हैं तब तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। लेकिन अगर 1.1 वोल्ट है, यहाँ पर ध्यान देना बेटा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड है, ठीक है, और करंट का फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड है ना। करंट फ्लो कैसा हो रहा है, कैथोड से एनोड की तरफ हो रहा है। जब एक्सटर्नल सर्किट से हमको जो वोल्टेज मिल रहा है वो 1.1 वोल्ट होगा, देन इट इज इन इक्विलिब्रियम। दैट मीन्स नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड करंट। और अगर एक्सटर्नल सर्किट से हमने मोर देन 1.1 वोल्ट करंट दिया तो जस्ट अपोजिट फिनोमिना हमको मिलेगा बेटा। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा कैथोड से एनोड की तरफ, कैथोड टू एनोड, और करंट फ्लो करेगा बेटा एनोड से कैथोड की तरफ, है ना। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो अपोजिट हो गया। यहाँ पर एनोड से कैथोड जा रहे थे, करंट कैथोड से एनोड की तरफ में आ रहा था। अब क्या हो गया, अगर मैंने एक्सटर्नल सर्किट से 1.1 वोल्ट से अधिक करंट वहां पे पास किया तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। कैथोड से एनोड की तरफ में मूवमेंट करेगा तो करंट का फ्लो कहां से हो जाएगा बेटा, एनोड से कैथोड की तरफ। और अगर ये पोजीशन मिलता है, ठीक है, तो ये पोजीशन अगर मिलता है तो ये कहलाता है बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और अगर ये पोजीशन मिल रहा है तो ये कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और दोनों में जो कैथोड और एनोड का साइन है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर एनोड निगेटिव पोल है और कैथोड पॉजिटिव पोल है। यहाँ पर कैथोड निगेटिव पोल होगा और एनोड पॉजिटिव पोल होगा बेटा, एज पर द इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट। यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड में जा रहा है फर्स्ट केस में, दैट मीन्स एनोड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अधिक हैं इससे निगेटिव पोल, और कैथोड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है इसलिए पॉजिटिव पोल। यहाँ पर कैथोड से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट किया एनोड की तरफ में, दैट मीन्स कैथोड में इलेक्ट्रॉन हाई है, अधिक है, इसलिए निगेटिव पोल और एनोड पॉजिटिव पोल। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जो फर्स्ट केस है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। सेकेंड, यहाँ पर कोई भी एक्टिविटीज नहीं हो रही है इलेक्ट्रॉन फ्लो का या करंट फ्लो का। और थर्ड जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए है। अब
यहाँ पर हम ये देखें कि मेरे पास में क्या क्या चीज मिल रहा है, इसी से हम बात करें, इस तरफ में लिखना है तो एक साथ हो जाएगा, हमको समझ में आ जाएगा। फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम क्या देख रहे हैं बेटा, Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 आयन में by liberating 2 electrons. So this reaction is called oxidation reaction. ये क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो ये जो हाफ सेल है वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, और जिस सेल में ऑक्सीडेशन होगा बेटा वही क्या बनाएगा, एनोड बनाएगा, है ना। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड में ही होगा। तो एक ये हम इसको एनोडिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं, इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, और ये पूरे सिस्टम को, इस पूरे अरेंजमेंट को हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल के नाम से भी जानते हैं। अब देखो सेकंड तरफ, दूसरे तरफ में क्या हो रहा है, दूसरा रिएक्शन क्या हो रहा है बेटा, कि कॉपर +2 ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये रिएक्शन क्या है, द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है मतलब रिडक्शन रिएक्शन है। रिडक्शन रिएक्शन है, दैट मींस रिडक्शन हाफ सेल बना रहा है। अब अगर ये रिडक्शन हाफ सेल बना रहा है तो साथ ही साथ ये क्या बना देगा, कैथोड बनाएगा। कैथोड में ऑलवेज रिडक्शन रिएक्शन होता है, एनोड में ऑलवेज ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। रिमेंबर, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो बेटा, ये कभी चेंज नहीं होगा। ऑक्सीडेशन एनोड, रिडक्शन कैथोड, यही होना है, बस साइन चेंज होता है बेटा। बेस वन इज फॉर्म नेगेटिव पोल और कैथोड फॉर्म पॉजिटिव पोल ऑफ द सेल। तो नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल यही चेंज होता है इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। अदरवाइज एनोड में ऑक्सीडेशन और कैथोड में रिडक्शन ही होगा। ठीक है बेटा, तो ये चीज को ध्यान रखना है। अब इन दोनों को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो हम क्या देखने जा रहे हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, ध्यान रखेंगे इस चीज को, और इसमें से आपके एकेडमिक में तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, है ना। इस चैप्टर में से कहीं भी क्वेश्चन, और बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, अगर आप ध्यान से इसको देख रहे हैं। जिन चीजों पर मैं जोर दे रहा हूँ उसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे इस चैप्टर में। अब हम देखने जा रहे हैं बेटा प्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन और सेल, सॉरी ऑफ सेल, है ना, एज पर आईयूपीएसी। आईयूपीएसी के अकॉर्डिंगली हम सेल का रिप्रेजेंटेशन देखने जा रहे हैं कि कोई एक सेल मिल रहा है तो कैसे हो रहा है। तो कोई भी सेल, अगर एक कंप्लीट सेल की बात करते हैं तो वो एनोड एंड कैथोड से मिलकर के बना होता है ना। एनोड और कैथोड होते हैं, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है और रिडक्शन हाफ सेल होता है। जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है
ये निगेटिव पोल होता है और जो रिडक्शन हाफ शेल होता है ये पॉजिटिव पोल होता है। और दोनों ही, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड और इसको हम बोलते हैं रिडक्शन इलेक्ट्रोड। और हमेशा इनके बीच में क्या होता है बेटा, सॉल्ट ब्रिज होता है ना। इनके बीच में क्या होता है, हम कुछ इस प्रकार से सॉल्ट ब्रिज डाल देते हैं, सॉल्ट ब्रिज होगा तभी तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, करंट का फ्लो होगा। इस सॉल्ट ब्रिज का मेन फंक्शन ही होता है बेटा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैनेज करना एंड साथ ही साथ न्यूट्रलिटी भी मेंटेन करना, इसका मेजर वर्क है ना। मेजर वर्क क्या है सॉल्ट ब्रिज का, सॉल्ट ब्रिज का मेजर वर्क है न्यूट्रलिटी मेंटेन करना सॉल्यूशन के। तो सॉल्ट ब्रिज इसके बीच में होता है। तो किसी भी सेल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको एनोड रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, सॉल्ट ब्रिज रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और कैथोड रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहला हम एनोड लिखते हैं। अब जैसे ये जो रिएक्शन हमने लिया था Zn प्लस Cu प्लस 2 इज इक्वल टू Cu प्लस Zn प्लस 2। तो हमारा एनोड कौन बना रहा है बेटा, जिंक बना रहा है। और जिंक कैसे बना रहा है, जिंक कन्वर्ट इनटू Zn प्लस 2। देखो ये ओरिजिनल था रॉड और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, Zn प्लस 2 में। तो ये जो चेंज हुआ उसके लिए हम एक स्ट्रेट लाइन दोनों के बीच में लेते हैं। अगर मेरे को कॉन्सेंट्रेशन दिया है ना, तो यहाँ पर हम उस कॉन्सेंट्रेशन को भी लिखते हैं। सॉल्यूशन का अगर कॉन्सेंट्रेशन दिया है 1 मोलार, 0.1 मोलार, 0.01 मोलार, 0.001 मोलार, जो भी कॉन्सेंट्रेशन दिया है बेटा वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अगर गैस है तो हम वहाँ पर प्रेशर लिखते हैं। अब एनोड के बाद में यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज आएगा। ये सॉल्ट ब्रिज को हम दो लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या हुआ, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। और फिर उसके बाद में कैथोड में क्या चेंज हो रहा है, तो कैथोड Cu2 प्लस से Cu में कन्वर्ट हो रहा है बेटा। तो Cu प्लस 2 कन्वर्ट इनटू C। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, कैथोड। तो एनोड रिटर्न इन लेफ्ट हैंड साइड, कैथोड रिटर्न इन राइट हैंड साइड। तो ये एक सेल का प्रेजेंटेशन मिलता है। यहाँ पर भी आप कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं, जहां एक्वस है वहां पे कॉन्सेंट्रेशन अगर दिया हुआ है तो हम कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर देखें कि मेरे को दिया हुआ है बेटा, मान लो Pl टेलुरियम प्लस Sn प्लस 2 से कन्वर्ट हुआ Pl प्लस 1 प्लस आ गया Sn। अब ये एक सेल बना हुआ है ना। इस एग्जांपल को देखो, इस एग्जांपल से भी समझें कि हम सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। कि मेरे को एक रिएक्शन दिया और ये एक सेल बनाया हुआ है और मेरे को बोला कि इसका सेल रिप्रेजेंटेशन लिखिए, राइट दी सेल रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगा बेटा कि चेंजेस क्या हो रहा है। तो चेंजेस क्या देख रहा हूं मैं, टेलुरियम से टेलुरियम प्लस में गया बाई टर्मिनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और Sn प्लस 2 चला गया Sn में बाई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले मैं क्या करूं बेटा, इसको तो बैलेंस करूं, है ना। इसको क्या करना रहेगा, बैलेंस करना रहेगा। कैसे कि भाई Pl
बाहर निकालेगा और यही 2 इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा बेटा? अब जब मैंने ये हाफ शेल रिएक्शन लिखा तो ये क्या दिखाई दे रहा है मेरे को? ऑक्सीडेशन दिखाई दे रहा है। ऑक्सीडेशन दिखाई दे रहा है तो ये क्या बनाएगा बेटा? एनोड। एनोड बनाएगा मतलब कैसे कन्वर्ट हो रहा है? Pl कन्वर्ट इनटू Pl+1, इसमें कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे देखो +2 कर दिया मैंने, गलत दिया, +1। सिमिलरली दूसरा चीज क्या देख रहा हूँ मैं कि Sn+2 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना दे रहा है बेटा? Sn। तो यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हुआ? ये हुआ बेटा रिडक्शन रिएक्शन। ये क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। रिडक्शन हुआ तो क्या बनाएगा? कैथोड बनाएगा। ठीक है, अब कैथोड बनाया तो चेंजेस क्या हुआ? Sn+2 से किस में कन्वर्ट हुआ बेटा? Sn में कन्वर्ट हुआ। अब मेरे पास में एनोड आ गया, मेरे पास में कैथोड आ गया। अब दोनों को मिला के क्या बना देना है मेरे को? सेल बनाना है। तो सेल बनाने के लिए क्या करूंगा बेटा? लेफ्ट हैंड साइड में एनोड को लिखूंगा, राइट हैंड साइड में कैथोड को लिखूंगा और उनके बीच में सॉल्ट लिखूंगा। तो इस रिएक्शन का सेल रिएक्शन क्या बना बेटा मेरे पास में? Pl कन्वर्ट इनटू Pl+1 सॉल्ट ब्रिज, Sn+2 कन्वर्ट इनटू Sn। दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस रिएक्शन। कॉन्सेंट्रेशन गिवन नहीं है इसलिए कॉन्सेंट्रेशन का टर्म नहीं लिखा। अब आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ पर मैंने 2 से बैलेंस किया हुआ है ना, वो 2 से बैलेंस हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। उस बैलेंसिंग फिगर को हम सेल रिएक्शन में नहीं दिखाएंगे बेटा, है ना। सेल रिप्रेजेंटेशन में हम उसको नहीं शो करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज ऑफ दी वन स्पीसीज कन्वर्ट इनटू वन पॉजिटिव आयन। तो यहाँ पर अगर मैं 2 लिखता हूँ तो यहाँ पे 2 लिखूंगा, तो 2:2 सिंपल रेशो क्या हो जाएगा? 1:1। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 1:1 में ही बनाएंगे बेटा। फिर देखो एक और एग्जांपल लेकर के चले। एग्जांपल दिया हुआ है, राइट द सेल रिएक्शन Zn ऑब्लिक Zn+2 सॉल्ट ब्रिज Fe+3 ऑब्लिक Fe+2 ऑब्लिक प्लेटिंग। अब ये दे रहा है बेटा, तो यहाँ पर देखो प्लैटिनम जो है वो एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है ना। प्लैटिनम गोल्ड, इसको हम इनर्ट इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रोड ज्यादा कुछ काम नहीं करता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता ही नहीं है। तो ये केवल सरफेस मेरे को प्रोवाइड करता है रिएक्शन के लिए। सो प्लैटिनम गोल्ड दे आर कॉल्ड इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो इसको मैं केमिकल रिएक्शन में ना लिखूं तो भी चलता है। तो अब यहाँ पर देखो ये पार्ट किसका हुआ बेटा? एनोड का। और ये पार्ट किसका हुआ बेटा? कैथोड का। यहाँ पर रिएक्शन क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है बेटा? Zn convert into Zn+2 by removal of 2 electron and Fe+3 convert into Fe+2 by gain of 1 electron। निकला है 2 इलेक्ट्रॉन, गेन हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन। So this step is multiplied by 2, so it converts into 2। तो ये भी हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन और ये भी हो जाएगा 2। So ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ बेटा? ओवरऑल रिएक्शन हुआ Zn+2 Fe+3 in the presence of platinum electrode, it converts into
Zn +2 +2 Fe +2। तो देखो सेल रिएक्शन दे करके कंप्लीट रिएक्शन भी पूछा जा सकता है, या फिर सेल रिप्रेजेंटेशन दे करके केमिकल रिएक्शन भी, या केमिकल रिएक्शन दे करके सेल रिप्रेजेंटेशन पूछा जा सकता है, और सेल रिप्रेजेंटेशन दे करके केमिकल रिएक्शन भी पूछा जा सकता है बेटा। तो इसको बहुत सावधानी से, आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपके टेक्स्ट में क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको आप जरूर सॉल्व करो, हम उसको देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा सेल पोटेंशियल ईएमएफ पर बात करेंगे।